हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम्स पे। तो जैसा कि देख रहे हैं एनसीईआरटी का सीरीज चलते आ रहा है, जो क्लास 6 का कंप्लीट करके क्लास 7 में हम लोग आ गए हैं। क्लास 7 में हम लोग देखे थे, पहला चैप्टर था पादपों में पोषण। आज दूसरा चैप्टर है प्राणियों में पोषण। तो हम इसका वन लाइनर ही लगाते हैं। तो आपसे पिछले बार की तरफ फिर बोल रहा हूँ, जब वन लाइनर लगाने से पहले एक बार आप जो है बुक को ज़रूर पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद ही वन लाइनर लगाइए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि बुक पढ़ने के बाद जो है वन लाइनर का बनाने का एक अलग ही मज़ा है। और सीक्वेंस वाइज देखते जाइए, जैसे क्लास 6 का देख लिया, उसके बाद क्लास 7 का एकदम चैप्टर बाई चैप्टर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इसमें देखते हैं। आगे का 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं। तो अमीबा जो है भोजन कैसे पकड़ता है, पदार्थ से। मधुमक्खी व मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधे के किस प्रकार से खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं। तो अंतर्ग्रहण का पौधे के जो मकरंद होते हैं उसको चूसते हैं। कौन सा जानवर रोमंथी है। तो गाय हो जाएगा। देखिए, रोमंथी का अर्थ होता है जुगाली करने वाला जानवर। जो जानवर जुगाली करता है उसको रोमंथी करते हैं। तो गाय को देखिएगा, हमेशा वो जुगाली करते रहता है। दंत क्षय का क्या कारण नहीं है। इसमें और ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे सलाद हो जाएगा। ठीक है। मानव आहार नाल के किस की लंबाई सबसे अधिक होती है। ये टाइपिंग ऐप एरर है। मानव आहार नाल की किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। तो छोटी आंत की, कितने, लगभग 7.5 मीटर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितना होता है। 7.5 मीटर। यही क्षुद्रांत इसी को क्या, क्षुद्रांत को ही छोटी आंत बोलते हैं। क्षुद्रांत। ठीक है। अमाशय क्या स्रावित करता है। श्लेष्मा, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीनों करता है स्रावित। बृहदांत लगभग कितना मीटर लंबी होती है। बृहदांत का अर्थ होता है बड़ी आंत। क्षुद्रांत का छोटी आंत, बृहदांत का बड़ी आंत। ठीक है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, याद रखिएगा। मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं दांत। मनुष्य में लगभग कितने समय के बाद दूध के दांत गिर जाते हैं। 8 वर्ष के बाद जो है दूध के दांत गिर जाते हैं। हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है। अमाशय है। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। आहार नाल के किस भाग में के द्वारा जठर रस का स्राव होता है। अमाशय के द्वारा ही जठर रस का जो स्राव होता है। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त कौन करती है। तो क्षुद्रांत छोटी आंत प्राप्त करती है। भोजन को अमाशय तक कौन पहुंचाती है। भोजन को अमाशय तक कौन पहुंचाएगा, यानी मुख गुहा से जब भोजन को ग्रहण किए तो वहाँ से आपको जो है अमाशय तक कौन पहुंचाता है, ग्रास नली होती है, उसी के द्वारा भोजन जो है पहुंचता है। ठीक है। अमाशय कितनी लंबी होती है। अमाशय 10 इंच लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 10 इंच। निम्नलिखित में से उदर गुहा के बाईं ओर कौन स्थित होता है। उदर गुहा के बाईं ओर अमाशय स्थित होता है। निम्नलिखित में से किसमें भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है। अमाशय में होता है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत में अधिकतम पाचन और अवशोषण होता है। अमाशय में भोजन काइम नामक गढ़े तरल पदार्थ के रूप में आकर कहाँ जाता है। तो छोटी आंत में। इस जो काइम है ना, इसी को कहते हैं, जैसे जो अपचा भोजन है, जो अमाशय में अपचा भोजन को काइम कहते हैं। और यही अपचा भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा, वो इसी को बोल रहे हैं। और वही छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है उसको हम लोग चाइल कहते हैं। चाइल कहते हैं। फिर कहता है, मीठे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है अग्रछोर। जीव क्या है हमारा, हम लोग का टंग जो है संवेदी अंग है। और ये मीठा चीज़ कहाँ पे, तो अग्रछोर पे प्राप्त पता चल जाता है कि मीठा है। खट्टे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र पार्श्व किनारा। किनारा वाला भाग है वो खट्टा चीज़ के लिए है। भोजन को पकड़ना एवं काटना क्या कहलाता है, कृतंक। ये सब दांत के प्रकार हैं, कृतंक। भोजन को चीरना एवं फाड़ना क्या कहलाता है, रदनक। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है। पित्त रस का संचय किस अंग में होता है, पित्ताशय में।
इसका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय होता है जिससे पित्तरस का स्राव होता है? पित्तरस का स्राव कहाँ से? यकृत से होता है। ठीक है, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है? यकृत कर देता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। यकृत को हमारे शरीर का स्टोर हाउस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। पित्तरस निम्नलिखित में से क्या? पित्तरस जो क्षारीय होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको अम्लीय, उदासीन, क्या हो जाएगा? पित्तरस क्या होता है? क्षारीय होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस किसके पाचन में सहायक होता है? वसा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम अमीनो अम्ल कहते हैं, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड बनता है तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो एसिड, याद रखिएगा। पाचन क्रिया में वसा परिवर्तित हो जाती है वसा अम्ल ग्लिसरोल में। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाती है ग्लूकोज में। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए दीर्घरोम पाए जाते हैं? क्षुद्रांत, छोटी आंत में। आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाओं कहाँ होती है? क्षुद्रांत। पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? बृहदांत यानी बड़ी आंत के द्वारा। कौन से पदार्थ का पाचन रूमिनेंट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं? सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन जो है ना, सिर्फ शाकाहारी जीव जंतु ही कर सकते हैं, मांसाहारी या मनुष्य नहीं कर सकता है सेलुलोज का। क्षुद्रांत में उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाओं को कहते हैं दीर्घरोम कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। विखंडन टूटना मतलब बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या होता है? विखंडन का वही पाचन होता है। स्टार फिश यानी तारा मछली के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, यानी सत्य है? कहता है इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। सही है। भक्षण के लिए यह कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तो जंतु के कोमल भाग को खाती है। सही है, दोनों सही है इसमें। तारा मछली भोजन को सीधे कहाँ ग्रहण करती है? आमाशय में ग्रहण कर लेती है सीधा। तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट वाले। स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपने मुख से क्या बाहर निकालते थे? तो जंतु के कोमल भाग को खाती, आमाशय को बाहर निकालती। ऊपर पढ़े थे हम लोग। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, सही नहीं है, उसी को चुनना है। कहता है पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो पाचन में सहायक है। नहीं, जटिल थोड़े बनाता है, कोमल बनाता है, तो ये इसी गलत हो गया। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। करती है स्रावित। क्या एक केवल एक सही होगा? केवल एक सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कहता है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही है। यकृत पित्तरस स्रावित नहीं करती है? करती है, गलत हो जाएगा। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। तो इसमें से कौन? 1 और 3 सही है। इसका ऑप्शन नहीं दिया था, 1 और 3 सही है। ठीक है। रूमिनेंट अथवा रोमैंथी जंतुओं के कथनों में से कौन सा सही है? रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। सही है। रुमैन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। सही है भी। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में लाता है तथा इसे चबाता है, भी सही है। इसी को जो है रोमंथन जुगाली कहते हैं, जो ऊपर आपको बताते हैं। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। अमीबा के संबंध में कौन सही? अब अमीबा के संबंध में बताना है। यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सही है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। सही में बदलते रहता है हमेशा वो। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं एक कोशिका द्रव्य में बुलबुल के समान अनेक घनियां होती है। सही है, तीनों सही है इसमें। श्लेष्मा किसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है? अमाशय को।
सलिस्मा जो है अमाशय की सुरक्षा को प्रदान करता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाचन कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? ऑप्शन नहीं दिया। 1 2 3 तीनों सही है। अमाशय की आकृति होती है जे साइज की तरह होती है, जे की तरह होती है आकृति, इसी अमाशय की आकृति होती है जे। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत। वसा का जो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है। तो दोस्तों क्लास 7 का दूसरा चैप्टर था प्राणियों में पोषण। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और इसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो सुधार भी किया जाएगा। और फिर आप लोग से ही बोलना चाहेंगे, एक बार किताब पढ़िए, उसके बाद वन लाइनर लगाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।